के एग्जाम थे 56 और 57 के, और जो हमारे 20 ग्रुप के और प्लस 7 के एग्जाम हुए हैं सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन, ईएसएम, डीएसएम, टीजीटी, पीजीटी और ग्रुप डी। जो हमारा कोर्ट में केस था उस पे क्या हुआ बेसिकली, ये कल से आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, जबरदस्त देख रहे होंगे। और जितना भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपको दो ग्रुप नजर आ रहे हैं, ये फर्स्टली ग्रुप और ये सेकेंडली ग्रुप। इन पे बात करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप अच्छे से समझिए उसको, बाद में हम इन पे बात करेंगे कि नेक्स्ट डेट क्यों मिली है और क्या होगा और पीछे लगातार डेट क्यों मिल रही है। दो ग्रुपों में बटा, एक ग्रुप तो बोलता है कि कैंसिल होनी चाहिए, एक बोलती है कि नहीं होनी चाहिए कैंसिल। तो यार अब एक चीज समझिए, जो ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ये इसने बोला कि भर्तियां कैंसिल होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से नहीं हुई। सबको पता है कि कुछ भी ठीक तरीके से नहीं हुआ, सबको पता है ये, फिर भी देखिए। और दूसरा ग्रुप बोलता है कि भर्तियां पूरी होनी चाहिए। भाई हम भी चाहते हैं कि भर्तियां पूरी हो, अच्छे तरीके से हो, ताकि बाद में निकाले ना जाए। अभी क्या पता ये 20 ग्रुप की भर्ती कर दी इन्होंने, इनको 6 महीने बाद निकाल दे, जैसे कि पीछे कल रखा हुआ था। तो इस चीज का फायदा नहीं है कुछ भी। भर्तियां फेयरली तरीके से होनी चाहिए मेनली। अब इन्होंने तो वकील कर लिया भाई, केस कर दिया। ये हमारी एचएसएससी है, तो एचएसएससी है, इस पे जो हमारे एजी साहब है ना तो अच्छे से डिपेंड कर पा रहे हैं। अभी स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि हम एक वकील और हायर कर लेते हैं। भाई यहां भी हमने वकील हायर करा, यहां भी हमने करा, तो सरकार क्या करेगी? आप मुझे खुद बताइए। ये भी जो जिसको भर्ती रोको गैंग बोलते हैं ना, तो ये अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर ये एचएसएससी और कुछ स्टूडेंट हमारे जैसे एचएसएससी की तरफ मिल गए। तो भाई क्यों, हम चाहते हैं कि भर्तियां कंप्लीट हो, लेकिन फिर बोलते हैं कि हमें भी वकील है। अगर हम वकील हायर करेंगे दोनों तरफ से, तो पीछा कौन? पीछे तो हम ही। ये भी स्टूडेंट है और ये भी स्टूडेंट है। फिर एचएसएससी ने क्या किया भाई, क्या कर दी थी अभी तक वो? पहले तो आप लोग समझिए अच्छे से, ये इनका पूरा गेम था। इन्होंने पहले तो क्या किया, देखिए 56 और 57 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, कितना टाइम हो गया, इसको आप खुद देखिए, 6-7 महीने टाइम हो गया। तो उस टाइम तो ये डेट पे डेट लेती की, तारीख पे तारीख लेती की, कभी 25 रुपए की फीस नहीं भरी, फिर आगे डेट, फिर क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरा अपना प्लानिंग है, भाई हम तो नहीं करेंगे, अपनी मन मर्जी से करेंगे, जब हमारा दिल करेगा तब ये कर लेती तो अच्छा होता। अब भी बोल रहे हैं कि एचएसएससी मीटिंग पे मीटिंग कर रही है। तो और एक चीज और बताऊंगा आपको, किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता अभी तक कि एचएसएससी मीटिंग पे मीटिंग कर रही है कि चाय पकौड़े खा रही है वहां पे, किसी को भी नहीं पता इस चीज का। कुछ लोग बोलते हैं कि एचएसएससी के तो अभी तो लठ आ गया, ये है वो है। तो ये चीजें मैं नहीं कह सकता कुछ भी मीटिंग है कि नहीं है, कुछ नहीं पता इनको, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पिसा कौन? दोनों तरफ में सरकार का भी कुछ नहीं बिगड़ा, सरकार का भी कुछ नहीं बिगड़ा, स्टूडेंट पीछे हैं दोनों तरफ में। स्टूडेंट को टोटली हरासमेंट है, पूरे दिन यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं। और वीडियो, मैं भी उनमें से एक हूँ, वीडियो देखते रहो पूरे दिन, कुछ कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ मतलब दूसरे तरीके से बोलते हैं। पॉजिटिव तो भाई कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ से ही नहीं है। या तो आप जो भर्ती कैंसिल गैंग बोलो, एक बोलो नॉन कैंसिल बोलो, तो दोनों तरफ से तो हम ही है। अब ये भर्ती कैंसिल गैंग है, अब इसको बोलते हैं कि एक वकील खड़ा कर लिया इन्होंने, बहुत बड़ा कर लिया, ठीक है। अब क्या हम भी वकील करें? हम जो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो, अगर हम भी अपने पैसों से वकील कर लेंगे, तो ये भी स्टूडेंट वही थे, वो भी हम थे, हम तो आपस में लड़ने बैठे, और बीच में कौन? फिर एचएसएससी ने क्या किया भाई, फिर तुम क्यों पेपर ले रहे हैं? अगर सारे काम स्टूडेंट करे तो फिर क्यों ले रहे हैं? ये चीजें आप सोचिए कि क्या हो रहा है। ये क्यों नहीं एचएसएससी अच्छा वकील डिपेंड करने के लिए लगाती? अब कल क्या हुआ कोर्ट में? ठीक है, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई ना, मैं फालतू वीडियो बनाता हूँ। कल कुछ नहीं हुआ कोर्ट में, कल कुछ नहीं हुआ ना, तो इस पे बहस हुई कुछ नहीं। एक सोशल इकोनॉमिक वेरिफिकेशन में बहस हुई, ईएसएम डीएसएम पे थोड़ा हुआ, मैं बताऊंगा क्या हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। फिर बोलते हैं एचएसएससी मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, मीटिंग पे मीटिंग। कहाँ मीटिंग पे मीटिंग है यार, कुछ नहीं है, वो बेकार की चीजें हैं। 29 को बोला था सीएम साहब ने हमारे कि 29,000 भर्तियां पूरी कर लेंगे। तो हमारे सीएम साहब की बातों की क्या वैल्यू रहेगी? आप बताइए कि क्या वैल्यू रहेगी, जब सीएम साहब ही हमारे, मतलब उनकी बातों की वैल्यू नहीं, तो कौन विश्वास करेगा उन पे? ठीक है, इन चीजों को मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको बोलूंगा भाई आप आराम से बैठिए, कोई ठीक नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं बोल सकते कि आप 56-57 को देख लीजिए आप। मैं आपको इसकी तरफ लेके जाता हूँ, कल इसमें कोई भी बहस नहीं। अब अब बोलते हैं भाई ठीक है 57 तो सेफ है, उस पे आ जाना चाहिए, ठीक है, वो भी ठीक है। अब एचएस जब हमारा सीएटी का एग्जाम हुआ था, आप एक चीज सोचिए, जब हमारा सीएटी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो हमारा रिजल्ट निकला था, जो क्या है, रिजल्ट निकाला था, तो वो 5 नंबर दे के निकाला था सबको। उसके बेस पे फिर आपने
सीएटी मेंस का एग्जाम दिया था 5 नंबर लेके। अब किसी स्टूडेंट के 63 नंबर थे, किसी के 62 नंबर थे, तो इनको 5 नंबर नहीं मिले, ये तो रह गए। और किसी के मानो कि ये 60 नंबर थे, ये 5 नंबर ले गए, ये 65 था, इसने एग्जाम दे दिया। अब ये 5 नंबर ना तो ये पता फर्जी थे कि क्या थे, किस तरीके से ये थे, तो ये तो लेके एग्जाम दे गया। तो एक तरीके से सोचा जाए तो भाई वो भी गलत था, ठीक है, वो भी गलत था। फिर चलो ये भी ठीक है, फिर एचएसएससी ने बोल दिया कि हमने जो एग्जाम लिया है इनका, तो हमने 37,000 कैंडिडेट लिए हैं और उसमें से जो गलत कैंडिडेट होंगे उसको निकाल दिया जाएगा। तो अब इनके फंडे ही समझ में नहीं आ रहे कि ये क्या करेंगे। अब आप देखिए, अगर अब जो हमारा केस है सोशल इकोनॉमिक पे 5 नंबर वाला, अगर ये 5 नंबर हट गए ना बिल्कुल ही, तो पूरी भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी। ये पूरी भर्तियां जितनी भी हुई है ना 5 नंबर दे के हुई है। अब कुछ चीजें आपको सुनने को मिलेगी कि कुछ मतलब 10,000 की तो ज्वाइनिंग भी करवा दी। अब 10,000 की ज्वाइनिंग जो करवा दी ना, तो इनको इन पे मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये 4 गुना से भी कम थे। लेकिन इनमें भी जो 4 गुना कैंडिडेट थे जिस भी कैटेगरी में, तो क्या उनको 5 नंबर नहीं मिले होंगे? पॉसिबिलिटी है कि उनको भी 5 नंबर मिले होंगे, फिर ये भी गिरेगी इस तरीके से। तो अब आप खुद सोचते जाइए, जितने भी एग्जाम हुए, ज्वाइनिंग होगी, तो फिर कल किस पे बहस हुई? सोशो इकोनॉमिक पे, वेरिफिकेशन पे बहस हुई। इस चीज में मैं आपको बताऊंगा, कल हमारे जी साहब जब भी बहस कर रहे थे ना, उनको ये नहीं पता लगा कि जो हमारा सीएटी का एग्जाम हुआ था वो किस डेट को हुआ, और सीएटी जो मेंस का हुआ था वो किस डेट को एग्जाम हुआ था। टोटल इसमें कैंडिडेट कितने थे? 11 लाख थे, 12 थे, 10 थे, ठीक है। फिर मेंस का एग्जाम हुआ, इसमें कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। अब यही चीजें नहीं पता लगेगी तो फिर आप सोचिए कि फिर क्या होने वाला है, ठीक है। अब मेन चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बोलते हैं कि 57 सेफ है, 56 सेफ है। भाई या तो सारे ही सेफ है ये, और नहीं तो कोई भी सेफ नहीं है। कुछ भी नहीं कह सकते हम इन चीज के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी चीजें बता देता हूँ। 6 मार्च की डेट मिली है हमारे को, 6 मार्च की। तो 6 के बाद नेक्स्ट डेट भी जाने की संभावना पूरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट डेट भी जाएगी, इस हिसाब से कुछ नहीं होना जाना। तो 56 और 57 देखिए, बचेंगे तो दोनों बचेंगे, नहीं तो दोनों कैंसिल होंगे। कुछ नहीं कह सकते इसमें। जो हमारे आगे एग्जाम है वो अभी नहीं हो सकते, ठीक है। जेई पे भी आपको पता स्टे लग गया, वो भी नहीं होगा। सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन में सारा लट बजा हुआ है 5 नंबर वाले पे, ठीक है। ये जब तक समाधान नहीं होगा ना इसका, तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें 41% रिपीट कर दिए, ये तो पता ही नहीं है जज को। जब ये चीज पता लगेगी तो उसको तो खान खड़े हो जाएंगे। वो बोलेगा भाई 41% रिपीट कर दिए तो ये क्या मामला है, मजाक हो रहा है ये? आधा पेपर तो वैसे का वैसा आ गया, क्या इसमें कुछ दिखता नहीं है क्या? इसमें घपला नहीं हो सकता कुछ भी? 41% आपके रिपीट हो गए तो इसमें नहीं दिखता 41 हो गए, कल 61 हो जाएंगे, तो मतलब बेस तो बढ़ाओ कुछ भी। तो चीजें बहुत बड़ी हैं समझने वाले के लिए। फिर ईएसएम डीएसएम का बोलते हैं कि 5 नंबर दे के, मतलब 5 नंबर दिए गए हैं इनको, 5 नंबर दिए गए। भाई देखिए ये चीजें है तो गलत, 5 नंबर दिए गए हैं, लेकिन ये किस तरीके से आए मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये ईएसएम डीएसएम होता है ना, इनकी जो पीपीआईडी है ना, सारा रोड़ा इधर आया। ये जो पीपीआईडी है किसी ने दारू पी के बनाई है, इसमें जो आपकी आपकी इनकम 1,80,000 से कम दिखाती ना, उसके ऑटोमेटिकली 5 नंबर इनमें ऐड हो गए। हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे थे इनमें कैंडिडेट जिन्होंने 5 नंबर हटाए थे और नहीं हटे। ऐसे भी कैंडिडेट बहुत थे, 5 नंबर हटाए थे लेकिन बाद में नहीं हटे। कुछ ऐसे थे मटरगस्ती में जिन्होंने मतलब हटाए ही नहीं। तो इन जो भी ऐसा कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरीज में हो तो उन पे एक्शन होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी, भाई टीजीटी पीजीटी का अगर ये रिजल्ट देना चाहे सरकार, क्योंकि कोर्ट ने भी बोला है कि रिजल्ट आप निकाल सकते हो, तो ये 95 से आपकी कुछ पोस्टों पे ज्वाइनिंग दे सकती है, ठीक है। बाकी फिर बचा हमारा ग्रुप डी। तो ग्रुप डी पे क्या है? ग्रुप डी पे हमारा होना क्या है? देखिए ग्रुप डी का अभी तो पोर्टल कभी खुल रहा है कभी कुछ नहीं, तो ग्रुप डी का भी अभी टाइमिंग लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ग्रुप डी पे भी अभी कुछ होगा, मतलब 6 तारीख के बाद ही ग्रुप डी का कुछ हो सकता है, एक्शन में आएगा। अभी तो पोस्ट प्रेफरेंस ही भरना है, इसमें बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, तो उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा। तो ये चीजें थी आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी देखिए कोर्ट की आपकी जो तारीख मिली है ना, जो 6 मार्च है, तो अब यही रहेगी। अर्ली हेयरिंग का भी कोई मैटर नहीं है। एचएसएससी अब तक अर्ली हेयरिंग पे नहीं गई तो अभी क्या जाएगी? तो आप वहम छोड़ दीजिए, ठीक है। हम ये ले रहे हैं, देखिए ये तारीख, फिर ये तारीख, फिर ये तारीख, फिर ये तारीख, फिर ये तारीख। हम हमारे को मिला क्या है? स्टूडेंट हो गए, जो हम स्टूडेंट हो गए तो हमें मिला क्या? हमें मिली है सिर्फ तारीख ही तारीख, इसके अलावा हमें इंसाफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। किसको मिली है? स्टूडेंट को। कोर्ट में केस किसने किसका है? स्टूडेंट का। ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट, दोनों तरफ। ये चाहते हैं कि कैंसिल हो और ये चाहते हैं कि नहीं कैंसिल हो। ये बोलते हैं कि भर्तियां ठीक तरीके से नहीं की, ये बोलते हैं कि भर्तियां कंप्लीट होनी चाहिए चाहे किसी भी तरीके से हो। भाई मैं भी इसी चीज के फेवर में कि भर्तियां आप कंप्लीट करो लेकिन अच्छे तरीके से करो।
बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। आपको पता है जो क्लर्क की भर्ती हुई थी, अब 20 में से कैंडिडेट निकाल दिए गए, तो ऐसे चलता रहेगा तो आप खुद सोचिए कि कब कंप्लीट होगी। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो चीज़ें मैंने आपको